Hello dear students, how are you? I hope you all are well. In this video, we will start examples 24 to 28 of trigonometric functions. Okay, so let's start example number 24. If sin x equal to 3 upon 5, cos y equal to minus 12 upon 13, where x and y both lie in second quadrant, then find the value of sin x plus y. Okay, so वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? sin x plus y. We know that the formula of sin x plus y, sin x cos y plus cos x sin y, ये फॉर्मूला होता है. क्लियर? देखिए, अब जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो क्या क्या है. देखिए, गिवन को मैं यहां लिख रहा हूं. मैं गिवन sin x इक्वल टू 3 upon 5 and cos y इक्वल टू minus 12 upon 13. ऑलराइट, sin x गिवन है, cos y गिवन है, बट cos x चाहिए और sin y चाहिए. तो ये कहाँ से निकालेंगे? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे और वहाँ से इन cos x और sin y की वैल्यू निकालेंगे. देखिए, वी नो दैट sin x की वैल्यू दे रखी है, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे. पहले cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x. यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए. 1 माइनस साइन x की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 5 और इसका स्क्वायर. 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू एलसीएम 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 अपॉन 25. ये किसके इक्वल आ गया? कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल आ गया. नाउ cos x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 16 अपॉन 25 एंड cos x इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन 5. cos x इक्वल टू, देखिए, x और y बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट. किसमें है? सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर. सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कोसेक प्लस के होते हैं, रिमेनिंग 4 ट्राइंगल्स नेगेटिव होते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे cos x है, cos x क्या हो जाएगा? नेगेटिव. यहाँ पे साइन कौन सा लेंगे? नेगेटिव 4 अपॉन 5. ये किसकी वैल्यू आ गई? cos x की. ऑलराइट, दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए? साइन y की. तो साइन y की किससे निकालेंगे? यहाँ पे cos y की वैल्यू से. सिमिलरली पुटअप कीजिए. वी नो दैट ये हो गया साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर y. साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर y. साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस कोस y की वैल्यू माइनस 12 अपॉन 13 स्क्वायर ऑफ, इसका स्क्वायर कर दिया. 1 माइनस, देखिए यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा. और 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 169 इक्वल टू एलसीएम 169 माइनस 144 और यहाँ पे कितना रह गया? 25 अपॉन 169. ये किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर y के इक्वल. एंड साइन y इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 25 अपॉन 169 एंड साइन y इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन 13 एंड साइन y इक्वल टू साइन y
कौन से में है, y किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन का साइन पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे 5/13 लिख देंगे। और यहाँ पे एक हिंट भी लिख देंगे, बिकॉज ऑफ y लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे भी लिख देंगे बिकॉज x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ऑलराइट, सारी वैल्यू आ गई, साइन x की वैल्यू, cos y की, cos x की, साइन y की, चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ गई है। तो वो वैल्यू सब पुट अप कर दीजिए। साइन x कितना है, 3/5 इंटू, cos y की वैल्यू कितनी है, -12/13 प्लस cos x की वैल्यू कितनी है, -4/5 इंटू साइन y की वैल्यू कितनी है, 5/13। ऑलराइट, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल नहीं हो रहा उसको एज इट इज रख दीजिए। लेकिन यहाँ पे जब कैंसिल कर देंगे तो एलसीएम में प्रॉब्लम आएगी, तो इसको क्या रख लेते हैं, सेम रख लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 5 × 13, तो 5 × 13 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे कितना रह गया, 3 × -12। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे प्लस का है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। यदि एक स्टेप और बढ़ा के लिखना चाहते हो तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, -4 × 5। अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, 12 3 जा 36, माइनस का 36, और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि 4 × 5 कितना हो गया, 20, लेकिन यहाँ पे साइन किसका, नेगेटिव का, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अपॉन 13 5 जा 65 इक्वल टू, ऐड कर दीजिए, -56/65। ये किसकी वैल्यू आ गई है, साइन x प्लस y की वैल्यू आ गई। ओके, next example number 25. Prove that cos 2x cos x/2 minus cos 3x cos 9x/2 equal to sin 5x into sin 5x/2. Checking left hand side, cos 2x cos x/2 minus cos 3x इंटू cos 9x/2। ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है, कौन सा है, 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, एंड cos x cos y इक्वल टू 1/2 cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, देखिए, cos x cos y, x की जगह 2x एंड y को रिप्लेस कर देंगे x/2 से। तो देखिए 1/2 cos 2x प्लस x/2 प्लस cos 2x माइनस x/2 माइनस, मैं यहाँ इसको कर रहा हूँ, माइनस 1/2 cos 3x प्लस 9x/2 प्लस cos 3x माइनस 9x/2, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इक्वल टू 1/2 cos, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे
4x प्लस एक्स प्लस कॉस, एलसीएम कितना 2, 4x माइनस एक्स माइनस 1/2, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे 3 to the 6x प्लस 9x/2 प्लस कॉस 3 to the 6, तो 6x माइनस 9x/2. ऑलराइट, नेक्स्ट 1/2 cos 4x प्लस x 5x/2 प्लस cos 4x माइनस x 3x/2. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह कि यहाँ पे 2 टर्म है, एक तो 1/2 ये टर्म होगी और माइनस 1/2 ये टर्म होगी. यहाँ पे दोनों टर्म में से 1/2 बाहर कॉमन ले रहे हैं दोनों में से, ठीक है. तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा. अब माइनस, ये दोनों टर्म किसकी है, प्लस की है, तो यहाँ पे बाहर साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा. माइनस कॉस 6x प्लस 9x 15x, 15x/2. अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉस 6x माइनस 9x माइनस 3x/2, और ये बाहर ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया. इन दोनों टर्म में से 1/2 कौन, ये जो दोनों में कॉमन है इसको बाहर ले लिया, इक्वल टू 1/2. अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए. देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये किसका है, प्लस का है, और ये किसका है, माइनस का है. क्यों, बिकॉज cos माइनस एक्स इक्वल टू होता है cos x. ऑलराइट, cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x, लेकिन यहाँ पे इसके बाहर साइन माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल. तो ऐसे उसको ध्यान रखना. और यदि एक स्टेप और बढ़ा के लिखना चाहते हो तो एक स्टेप और कर सकते हैं आप. क्लियर. अब देखो यहाँ क्या रिमेनिंग रह गया, cos 5x/2 माइनस cos 15x/2. क्लियर. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आपका, ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी. देखिए इधर लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज साइन सी माइनस सॉरी कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी. इसका फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2. देखो यहाँ पे नेगेटिव पहले ले लिया है, ठीक है ना. यदि नेगेटिव पहले नहीं लेते हैं तो यहाँ पे साइन d माइनस c/2 हो जाएगा. क्लियर. देखिए माइनस 2 साइन c प्लस d 5x/2 प्लस 15x/2 सी आ गया प्लस डी आ गया /2 इंटू साइन सी माइनस d/2 मीन्स 5x/2 माइनस 15x/2. देखिए नेक्स्ट स्टेप 1/2. अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल करो तो कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन बाहर आ गया, साइन यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 2, तो 5x प्लस 15x/2 इंटू 1/2 इंटू साइन यहाँ पे हो गया 5x माइनस 15x/2 इंटू 1/2. क्लियर. अब कुछ पार्ट इसका रिमूव करते हैं. नेक्स्ट देखिए, इक्वल टू माइनस साइन
5x प्लस 15x 20x, 20x अपॉन 2 टू जा 4 इंटू साइन 5x माइनस 15x माइनस 10x अपॉन 2 टू जा 4. ऑलराइट, नेक्स्ट माइनस साइन 4 5 जा 20 मीन्स 5x, क्या आ गया 5x इंटू साइन 2 5 जा 10 2 2 जा 4 माइनस 5x अपॉन 2 एंड वी नो दैट साइन माइनस x इक्वल टू माइनस साइन x. ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा साइन 5x इंटू साइन 5x अपॉन 2. ये आपका क्या रहा है राइट हैंड साइड. सो hence LHS इक्वल टू RHS और hence proved. Next, example number 26. Find the value of 10 pi upon 8. All right. So देखिए, let pi upon 8 equal to x. Pi upon 8 equal to x. Now we know that 2x इक्वल टू 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x. एक फॉर्मूला होता है 10 2x का, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप कर देंगे. क्लियर, पुट x इक्वल टू पाई अपॉन 8. सो क्या हो जाएगा 10 2 इंटू पाई अपॉन 8 इक्वल टू 210 पाई अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई अपॉन 8. यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं 4 टाइम्स, क्या आ गया 10 पाई अपॉन 4 इक्वल टू 210 पाई अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई अपॉन 8. 10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू 210 पाई अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई अपॉन 8. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई अपॉन 8 इक्वल टू 210 पाई अपॉन 8. पाई अपॉन 8 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई अपॉन 8 माइनस 210 पाई अपॉन 8 इक्वल टू 0. ऑलराइट, अब नाउ इसमें से नेगेटिव साइन ब्रैकेट में कॉमन ले लेते हैं. माइनस यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का 10 स्क्वायर पाई अपॉन 8, और ये भी प्लस का 210 पाई अपॉन 8 इक्वल टू 0. इस माइनस के साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे इसको -1 भी लिख सकते हैं. क्लियर, तो इस -1 को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो किसका हो जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन एनी नंबर इक्वल टू 0. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, इसको सही तरीके से लिख देते हैं 10 स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस 210 पाई अपॉन 8 माइनस 1 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये क्या बन गए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. हियर a यहाँ पे कितना है a इक्वल टू 1,
b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू कितना है 10 पाई अपॉन 8, पाई अपॉन 8। a इक्वल टू 1 है यहाँ पे, b इक्वल टू 2 है, c इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू 10 पाई अपॉन 8। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब ये जो सारी वैल्यू अपने पास में है वो सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है 10 पाई अपॉन 8 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है -1 अपॉन 2a 2 इंटू 1 इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 अपॉन 2, क्लियर। -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 अपॉन 2 इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं 2√2 कैसे, देखिए रूट ऑफ 8 इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 का तो क्या हो गया 2 और इसका आ जाएगा √2, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2√2 लिख दिया अपॉन 2, न्यूमरेटर में दोनों टर्म में 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2, ये किसकी वैल्यू है ये 10 पाई अपॉन 8 की। 10 पाई अपॉन 8 की यहाँ पे 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, एक तो प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा देखिए पाई अपॉन 8, पाई अपॉन 8 क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्यों देखिए पाई अपॉन 8 को जब सॉल्व करेंगे तो पाई अपॉन 8 इक्वल टू होता है 180 डिग्री अपॉन 8 और इसको जब सॉल्व करेंगे 8 टू जा 16 2 0 8 टू जा 16 4 और 4 को लिख दिया 4 अपॉन 8 यानी कि 22 1 अपॉन 2 आ रहा है, मतलब 22.5 आ रहा है, 22.5 आ रहा है। तो 22.5 का मतलब हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल होते हैं। तो ये कौन से में हो गया फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10 पाई अपॉन 8 इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 2, बिकॉज एंगल या x या यहाँ पे x की जगह क्या है पाई अपॉन 8, पाई अपॉन 8 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। नेगेटिव कब आएगा जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। लेकिन पाई अपॉन 8 का मतलब कितना हो गया 22.5 और 22.5 का मतलब 0 और 90 के बीच का एंगल है। ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 27, if 10x equal to 3 upon 4 and x greater than pi and less than 3 pi upon 4, then find the values of sin x upon 2, cos x upon 2 and tan x upon 2। ऑलराइट, सो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, गिवन 10x इक्वल टू 3 अपॉन 4,
ऑलराइट, एंड x क्या है, x इज ग्रेटर देन पाई लेस देन 3 पाई अपॉन 4। इट मीन्स कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है ये, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर, क्योंकि पाई प्लस है और 3 पाई अपॉन 4 लेस देन है x, तो कौन से कोऑर्डिनेट में हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर। थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर 10 क्या होता है, पॉजिटिव। देखिए इस पोजीशन के अंदर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, ESTC। यहाँ पे पाई अपॉन 2, यहाँ पे 0, 2 पाई और यहाँ पे 3 पाई अपॉन 2। ऑलराइट, सो पाई प्लस एंड 3 पाई अपॉन 2 माइनस है, तो इस थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर 10 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बट जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है x अपॉन 2 की वैल्यू, मतलब एंगल का हाफ करना है। एंगल का क्या करना है, हाफ। देखिए सिंस ये क्या है, x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई अपॉन 4, तो एंगल का हाफ करेंगे, x अपॉन 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा, 3 पाई अपॉन 4 की जगह क्या हो जाएगा, 8। इनके सबको 2 से डिवाइड किया है, तीनों टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दिया, तो पाई अपॉन 2, x अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 8, 3 पाई अपॉन 8। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर हो गया, x अपॉन 2 कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब पाई अपॉन 2, x अपॉन 2 क्या है, ग्रेटर देन पाई अपॉन 2, यहाँ पे पाई अपॉन 2 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पाई है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब पाई से कम है, 3 पाई अपॉन 8 है, इसका मतलब ये क्या है, पाई से कम वैल्यू है। तो कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर हो गए, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर साइन तो प्लस का होता है, कोसेक प्लस का होता है, बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना, तो साइन तो प्लस का रहेगा, कोस किसका रहेगा, नेगेटिव। इन यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव एंड cos is नेगेटिव। ऑलराइट, अब देखिए वैल्यू क्या है, 10x की वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दे रखी है, 10x की। तो 10 से एक आइडेंटिटी 10th क्लास में पढ़ी है, कौन सी, यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर देंगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x की वैल्यू कितनी है, 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर, एंड सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 9/16, एंड सेक स्क्वायर x इक्वल टू 16 प्लस 9/16, एंड सेक स्क्वायर x इक्वल टू 25/16। ऑलराइट, एंड sec x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 25/16, sec x इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, 5/4। sec को कैसे लिख सकते हैं, ये sec x इक्वल टू होता है 1/cos x, sec x इक्वल टू 1/cos x इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, और cos x इक्वल टू प्लस माइनस 4/5,
एंड कोस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे ऊपर अपन एक लाइन लिखा था, एक स्टेटमेंट लिखा था, कोस इज नेगेटिव, कोस इज नेगेटिव। तो यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या ले लेंगे, नेगेटिव 4/5। कोस की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। कोस की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। अब देखिए we know that ये cos 2x इक्वल टू कोस के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x के 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा है, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर। अब यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे और साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गया, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x इक्वल टू यहाँ पे देखो ये इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, नहीं राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। दो फॉर्मूले आ गए, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और दूसरा आ गया साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब ध्यान से देखिए वैल्यू किसकी लेके आनी है, हाफ में लेके आनी है। एंगल को क्या करना है, हाफ। यहाँ पे जब एंगल x होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2x। यहाँ पे cos स्क्वायर x अपॉन 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस cos x अपॉन 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 2। ऑलराइट। अब देखिए cos स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 1, cos x की वैल्यू कितनी है, -4/5, -4/5। तो 1 प्लस -4/5 ऑलराइट अपॉन 2 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 4/5 अपॉन 2 इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया इसका 5 और ये अपॉन देखो ध्यान दीजिए ये जो बड़ा वाला अपॉन है ना यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 5 माइनस 4 और यहाँ पे 2 है और ये कितना आ गया 1/5 इंटू यहाँ पे 1 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/10 1/10 किसके साथ चल रहा है cos स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 1/10 और cos x अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/10 एंड cos x अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/10 एंड cos x अपॉन 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे क्योंकि ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर, ये सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर cos क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे -1/√10। क्लियर। ध्यान से देखें अब सेकंड, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर x अपॉन 2 है। ऑलराइट, तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए। साइन स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस cos x की वैल्यू कितनी है -4/5 अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस 4/5 अपॉन 2 और ये आ गया 5 प्लस 4/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 9/5 टू जा 10। ये किसके इक्वल चल रहा है साइन स्क्वायर x अपॉन 2 के एंड साइन
x अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9 अपॉन 10 एंड साइन x अपॉन 2 इक्वल टू कौन सा लेंगे? प्लस का। साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर साइन क्या रहेगा? प्लस। ये आ गया 3 अपॉन रूट ऑफ 10। साइन x इक्वल टू प्लस 3 अपॉन 10। क्यों? बिकॉज x अपॉन 2 लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर? साइन x अपॉन 2 की वैल्यू आ गई, कोस x अपॉन 2 की वैल्यू आ गई। अब निकाल देंगे टेन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू। मैं टेन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ऑलराइट, सो टेन एक्स अपॉन 2 इक्वल टू साइन x अपॉन 2 अपॉन कॉस x अपॉन 2 इक्वल टू साइन x अपॉन 2 की वैल्यू है 3 अपॉन रूट ऑफ 10 अपॉन कॉस x अपॉन 2 की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 10। रूट ऑफ 10 से रूट ऑफ 10 कैंसिल, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव -3, नेगेटिव 3 या -3। 10 आ गया x अपॉन 2। तो आपके पास में तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसकी वैल्यू पूछी है वो आ गई। साइन x अपॉन 2 की वैल्यू 3 अपॉन रूट ऑफ 10, कॉस x अपॉन 2 की वैल्यू -1 अपॉन रूट 10 एंड 10x अपॉन 2 की वैल्यू -3। ऑलराइट, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 28। प्रूव दैट cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई अपॉन 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन 2। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई अपॉन 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई अपॉन 3। देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो इसमें अप्लाई हो रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूला। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे कि अभी मैंने cos 2x का इस प्रीवियस एग्जांपल में फॉर्मूला बताया था। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। स्क्वायर किस में आता है? cos स्क्वायर किस में आता है? सिर्फ इसी फॉर्मूले में आता है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो cos स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका? ये 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। क्लियर? क्योंकि तीनों टर्म्स में cos स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे भी cos स्क्वायर, यहाँ पे भी cos स्क्वायर, यहाँ पे भी cos स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। क्लियर? तो एक जो फॉर्मूला है cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे cos स्क्वायर आता है तो इस cos स्क्वायर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस cos स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस इसको कैसे लिखेंगे? 1 प्लस cos 2x, 2 इंटू एक्स कितना है? x प्लस पाई अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स माइनस पाई अपॉन 3 अपॉन 2। इन तीनों टर्म में से 1 अपॉन 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 क्या है? सब में डेनोमिनेटर में है, तो डेनोमिनेटर 2 बाहर आ गया। यहाँ क्या रह गया? 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2x प्लस 2 पाई अपॉन 3 प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई अपॉन 3। ऑलराइट, देखिए 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3 प्लस cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई अपॉन 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई अपॉन 3।
ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d का। देखिए 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। 2 cos c प्लस d मीन्स 2x प्लस 2 पाई अपॉन 3 प्लस 2x माइनस 2 पाई अपॉन 3 अपॉन 2 इंटू cos 2x प्लस 2 पाई अपॉन 3 माइनस 2x प्लस 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 अपॉन 2, जो कैंसिल और उसको कैंसिल कर दीजिए। 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, और यहाँ से 2x कैंसिल हो गया, क्लियर। और ये स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 1/2 इंटू 3 प्लस cos 2x प्लस, ध्यान से देखिए 2 इंटू cos, ये 2x प्लस 2x 4x अपॉन 2 इंटू cos 2 पाई अपॉन 3 प्लस 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 प्लस 2 पाई अपॉन 3 कितना हो गया? 4 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया इसको 4 को। यहाँ कितना रह गया? 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 इंटू cos 4x अपॉन 2 2x इंटू cos, यहाँ पे 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, ऑलराइट। देखिए 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू cos, 2 पाई अपॉन 3 को कैसे लिख सकते हैं? 2 पाई को कैसे लिखेंगे? 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, क्लियर। एक 2-3 स्टेप इरेज कर रहा हूँ मैं ऊपर से। देखिए इक्वल टू 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 3 पाई अपॉन 3 मीन्स इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई अपॉन 3 इक्वल टू 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू cos। देखिए पाई माइनस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है? नेगेटिव। cos किसका होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, इसको लिखेंगे इस प्रकार से माइनस cos पाई अपॉन 3, ऑलराइट। देखिए 1/2 इंटू 3 प्लस cos 2x, ऑलराइट। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 cos 2x इंटू cos पाई अपॉन 3 इक्वल टू 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस 2 cos 2x इंटू cos पाई अपॉन 3 की वैल्यू कितनी होती है? cos पाई अपॉन 3 मीन्स cos 60 होता है sin 30 के इक्वल, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1/2 इंटू 3 प्लस cos 2x माइनस
cos 2x, नीचे इरेज कर दो इसको। नाउ 1/2 इंटू cos 2x प्लस का है, cos 2x माइनस का है, क्या रह गया है अकेला 3, और इसको कैसे लिख सकते हैं 3/2, यही क्या आ रही है आपकी राइट हैंड साइड। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आपके 24 से 28 तक के एग्जाम्पल, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।